बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज का हमारा सेशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं थ्रू कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि पीएमएस के थ्रू उनके सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में हमने बात करनी है। सबसे पहले तो आप डेफिनेटली अगर पीएमएस के बारे में सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो 600 मार्क्स के हैं, जो कि किसी के लिए कोई चॉइस नहीं है। और जीके का जो पेपर है जनरल नॉलेज का, उसमें 0.25 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है। बाकी उनमें से कुछ सब्जेक्टिव पेपर हैं, यानी कि टोटली उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, कुछ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे, जबकि जीके का पेपर टोटली ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न पे होगा। अब आ जाती है 600 मार्क्स के कंपलसरी हो गए और 600 मार्क्स के आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने हैं। और ये बात याद रखें कि सीएसएस में कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं, लेकिन पीएमएस में हर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है और आपने 3 सब्जेक्ट लेने हैं। इस तरह से फिर आपकी टोटल जो बन जाती है वो मार्क्स 600 बन जाते हैं। अब हमने ग्रुप टू ग्रुप बात करनी है कि कौन से लोग किस ग्रुप में से सब्जेक्ट लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी लेटर ऑन भी हम चीज़ें इनको डिस्कस करेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में उनको पोस्ट कर सकते हैं और हम उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब ग्रुप ए आ जाता है, इसमें कॉमर्स है स्पेशली, यानी कि जिसने एमबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या बीबीए किया हुआ है, तो कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज के जो पढ़ने वाले हैं या जिनकी डिग्री इस फील्ड में है, वो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने मास्टर इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है या बीएससी इकोनॉमिक्स में की हुई है, तो वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ले सकता है। अब यहाँ पे आ जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऊपर वाले दोनों जो हैं वो इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट नहीं ले रहा तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लिया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, एक बात यहाँ पे रीड करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 पेपर, टोटल 600 मार्क्स। ऑल दी कैंडिडेट्स shall take 3 of the optional subjects, not more than one from any group। एक यहाँ पे ये लिमिट है जो कि आपको याद रखनी होगी कि एक ग्रुप के ये नहीं है कि आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, ऐसे नहीं होगा। यहाँ से ग्रुप ए में से आप एक ही पेपर ले सकते हैं। तो जो कॉमर्स लेगा वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकता और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेगा वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। सो एक ही सब्जेक्ट आप ले सकेंगे हर ग्रुप में से। तो जिन्होंने प्योर इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो वो तो इकोनॉमिक्स का लाजमी तौर पे ले लेंगे, और जिन्होंने बी कॉम किया हुआ है, एम कॉम किया हुआ है या इस तरीके से मास्टर्स किया हुआ है फाइनेंस में, तो वो कॉमर्स का ले सकते हैं। अब यहाँ पे उनके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंगलेस हो जाता है। तो जिन्होंने सिंपल बीए वगैरह किया हुआ है या सिंपल मास्टर किया हुआ है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूँ। बाकी वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स कॉमर्स को सोचें भी ना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ग्रुप बी। यहाँ पे जिन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री रखी हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर का उनको नो हाउ है, वो एग्रीकल्चर का ले सकते हैं। इसके अलावा वेटरनरी साइंसेज के पढ़ने वाले, बॉटनी और जूलॉजी, जिसकी जो अपनी फील्ड है, बॉटनी का है तो बॉटनी, जूलॉजी का है जूलॉजी, तो वो अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है। यहाँ पे एक बात ऐड ऑन करें कि जिन्होंने मास्टर अपने सब्जेक्ट में किया हुआ है तो एक सब्जेक्ट अपने मास्टर के रेलिवेंट ले लें, क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा और विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम आप उसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब इसी तरह से जो ग्रुप सी आ जाता है उसमें मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंजीनियरिंग है। तो इसमें भी अगेन जो फिज़िकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज है, तो उनकी जो अपनी फील्ड है उसका वो यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं। ग्रुप डी भी इसी तरीके से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोग्राफी। यहाँ पे अगेन वही बात आ जाती है कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट्स में मास्टर बैचलर किया हुआ है वो ये सब्जेक्ट इनमें से ले सकते हैं, फिजिक्स है या केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जो भी आपका है। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्रुप ई की तरफ। तो ये जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है। तो जिन्होंने मास कम्युनिकेशन पढ़ा हुआ है वो तो लाजमी तौर पे एक ये सब्जेक्ट यहाँ से ले लेंगे। बाकी लोगों के पास ऑप्शन है कि वो मास कम्युनिकेशन लेते हैं या नहीं। अगर आपने सीएसएस वगैरह अप्लाई किया हुआ है पहले से
और आपने जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो कोई भी ले सकता है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादा बेहतर है हिस्ट्री की निस्बत भी, क्योंकि इसमें से आपके पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर वगैरह के जो मामला हैं काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उनको अच्छे तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ। अगर आपका हिस्ट्री है तो डेफिनेटली हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। लॉ जो है वो LLB LLM वाले लोग जो हैं वो उसको तरजीह दें। अच्छा, इसके बाद ग्रुप F आ जाता है जिन्होंने फ़िलासफ़ी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एक जनरल सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जिन्होंने सिंपल BA MA वगैरह किया हुआ है, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से वो एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। और इसके बाद सोशियोलॉजी का वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, और जिन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर किया वो सोशियोलॉजी का भी ले सकते हैं। यहाँ से फिर वो मास कम्युनिकेशन ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो उसी तरह से आ जाता है। जिन्होंने मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया उनका तकरीबन ग्रुप मैच होता है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट ग्रुप G। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के जो मास्टर डिग्री होल्डर हैं, बैचलर वाले हैं, उर्दू पढ़ने वाले, अरेबिक एजुकेशन, पर्शियन और पंजाबी। तो जिन्होंने पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पंजाब के डोमिसाइल हर जो कैंडिडेट है, डोमिसाइल होल्डर जो PMS में अपीयर हो रहा है, उसको पंजाबी का अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन मसला ये आ जाता है कि पंजाबी की राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपने पहले से कभी राइटिंग नहीं की और पंजाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले दिन से इसको राइटिंग की प्रैक्टिस आपने लाजमी तौर पे करनी है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहाल होता है और आप अच्छे तरीके से पंजाबी के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको अदब के साथ एक थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि पोइट्री वगैरह और इस तरह के मामला, तो तभी आप पंजाबी को अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्होंने एजुकेशन में, अरेबिक में, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर किया वो यहाँ से एक सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। इस तरीके से ये हमने जनरल डिस्कशन की है, जिसमें हमने ये आपसे डिस्कस किया कि ये जो दो जनरल ग्रुप हैं, मतलब ये तीन लास्ट, इसमें साइंस की जो डिग्री होल्डर हैं, यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे सोशियोलॉजी है, और यहाँ से आगे चल के आपका बनता है पंजाबी। ये वो जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको डिपेंडिंग ऑन दी स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, लास्ट जो मुख्तलिफ CSS के या PMS के पेपर्स हुए हुए हैं उनके बारे में आप जब किसी भी सब्जेक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आउटलाइन की तरफ आपने लाजमी तौर पे जाना है। तो जिन्होंने कोई अपने ग्रुप्स वगैरह की सिलेक्शन के बारे में अभी किसी को कन्फ्यूजन है तो वो हमें कॉल कर सकता है। और इसके अलावा कई सारे कोर्सेज़ हैं जो हमारे वेबसाइट हमारी पे ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर मेंशन है। किसी को सब्जेक्ट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पहले अपनी वर्किंग करे कि वो कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और उनकी डिग्री कौन सी है। जब ये वर्किंग कर लें तो उसके बाद आप फाइनली हमारे साथ कॉल कर सकते हैं, ताकि 2-4 मिनट के अंदर आपकी डिस्कशन फाइनल हो। अगर आपने उसके ऊपर पहले से वर्किंग नहीं की हुई तो फिर उन चीज़ों को फाइनल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।